तुम गलत रास्ते पर नहीं चल रहे थे। हाँ, अगर दुनिया देखेगी, दुनिया परखेगी तो दुनिया की नज़रों में तो वो रास्ता गलत ही था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे लिए वो बहुत ज़रूरी था। अगर वो रास्ता, वो परिस्थिति तुम्हारे जीवन में नहीं आती ना, तो यकीन मानो तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां तुम सब कुछ का त्याग कर देते, वैराग्य धारण कर लेते। मुझे तुम्हें रोकना था, इसलिए तुम्हारे मन को भटकाया गया था। या तो तुम वैराग्य धारण कर लेते या खुद को ही तुम खत्म कर दिए होते। इसलिए तुम्हें सांसारिक चीज़ों में फंसाना पड़ा मुझे। ये माया की यहीं पर तो कीमत है, तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी मुझे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब जो भी बिखरा है उसे समेट लो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, कुछ तुम्हारे हाथ से गया नहीं है, सब कुछ संवर जाएगा। और एक बात मुझे तुमसे कहना है, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाते हो या कुछ खरीद कर भी लेकर आते हो ना, तो कोशिश क्या करो कि वो तीखा कम हो। अत्यधिक तीखे भोजन को नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करो कि अगर तीखा तुम्हें पसंद है तो प्राकृतिक रूप से जो हरी लाल मिर्च होती है उसी का इस्तेमाल करो, कुछ अन्य पदार्थों का इस्तेमाल मत करो। तुमने ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर कल और आज में क्या फ़र्क है तुम ये देखो। जिस वक्त तुम्हारा मेरी सच्चरित्र पर से आस्था उठ जाता है ना, उस वक्त तुम ये दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हो। और जिस वक्त तुम्हें तुम्हारे बाबा के होने का एहसास हो जाता है, उस दिन चाहे कितने भी शोर हो रहे हों, तुम परेशान नहीं होते हो। परिस्थिति या लोगों में बदलाव नहीं आता है, बदलाव तुम्हारे मन में आता है। तुम मेरी लीलाओं को ना प्रतिदिन सुना करो, मेरी सच्चरित्र प्रतिदिन पढ़ा करो, क्योंकि तुम इससे जब जब दूर होते हो ना, तो एक बहुत बुरी परिस्थिति में जाकर खड़े हो जाते हो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी सच्चरित्र के पारायण से ही तुम्हारी रक्षा हुई है, वरना बहुत भयंकर आफत तुम्हारे शरीर पर रखी हुई थी। बच गए तुम, निकल गए उससे। अब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और अपने घर पर तुम जो भी सोना खरीद कर लाओ, उसे सीधे से धारण नहीं करो, पहले उसे देवी लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करो और माँ से आशीर्वाद मांगो। कहो कि माँ, इसमें आप आशीर्वाद भरो। इसे धारण करके ना ही सिर्फ मेरी सौंदर्य बढ़े, बल्कि माँ, इसे धारण करके मेरी रक्षा हो। इसे धारण करके मुझे सद्बुद्धि मिले, ये सदैव मेरे साथ रहे और सदैव यूं ही ये मुझे सौंदर्य से भरा रखे, मुझे सुख सौभाग्य दे। इस तरह से आशीर्वाद मांगा जाता है। हर चीज़ जो तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश कर रही है, उसके लिए आशीर्वाद लेना शुरू करो। जो तुम्हारे लिए किसी को स्वप्न में कुछ संकेत मिले हैं, वो उसी से जुड़ा है जो अब से पहले घटित हो गया। तो इसलिए तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखना है, रोकना नहीं है। और तुम देखो, मेरी कृपा से, मेरी लीला से तुम्हें गुलाब जामुन खाने को ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, पर मेरी ज़िद से तुम खाओगे। और जब वो खाना, उसकी मिठास में मुझे महसूस करना। और जब छुट्टियों के बारे में सोचो, साथ में अगर देवी मंदिर के दर्शन के बारे में सोचो, तो परिवार के किसी सदस्य को अलग मत करो। या तो सबके सब जाओ, वरना फिर मंदिर रहने दो, घूम कर ही आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार आशीर्वाद पाए। किसी को मैं अलग नहीं होने देना चाहता। बहुत साल संघर्ष करे हैं कुछ लोगों ने, तो अब कैसे तोड़ने दूँ मैं। अब नहीं टूटेगा ये, अब जुड़ने का समय आ गया है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हनुमान चालीसा का पाठ रुकना नहीं चाहिए, उसे करते रहो।